तो मान लीजिए हम एक मछली को देख रहे हैं, एक शार्क मछली को देख रहे हैं और इसके अभी डिनर का टाइम हो रहा है। तो ये जो है छोटी छोटी मछलियों के पीछे भाग रही है उनको खाने के लिए। और हमने ये देखा कि ये जो शार्क मछली है कि यहाँ से स्टार्ट कर रही है और फिर 10 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चली जाती है, 10 किलोमीटर ईस्ट। एंड फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे राइट टर्न लेती है, राइट टर्न, और फिर ये 5 किलोमीटर साउथ जाती है, 5 किलोमीटर साउथ। और फिर एक बार और वो राइट टर्न लेती है और यहाँ से वो आ जाती है 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट। और मैं अब आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि ये जो शार्क मछली है अपने डिनर के लिए कितनी दूर चली गई, तो आप क्या जवाब देंगे? वेल, यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद सोचने की कोशिश कीजिए। तो आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप दूरी को कैसे मापते हैं। इसको जवाब देने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका है कि इस शार्क मछली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, आइए इसे देख लेते हैं। डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में। डिस्टेंस होता है जिस पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चले उस पाथ का पूरा लेंथ, उस पाथ के लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो इधर देखिए, यहाँ जो शार्क मछली है ये पहले गई 10 किलोमीटर ईस्ट, तो इसका पाथ लेंथ हो गया 10 किलोमीटर। फिर ये गई 5 किलोमीटर साउथ, तो फिर से ये 5 किलोमीटर गई। और फिर ये गई है 10 किलोमीटर और, तो 10 किलोमीटर और चली गई है ये। तो इसकी टोटल पाथ का लेंथ, टोटल इस पाथ का लेंथ होगा 10 + 5 + 10 विच इज़ इक्वल टू 25 किलोमीटर्स। ये हो जाएगा इस शार्क मछली का डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब एक और तरीका ये बताने का कि ये शार्क मछली कितनी दूर गई वो ये है कि ये शार्क मछली ने चालू की अपनी जर्नी यहाँ से और इसने अपनी जर्नी ख़त्म की यहाँ पे। मतलब कि वो टोटल नेट 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में गई। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने अपनी जर्नी कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में क्या क्या की, बट मैं ये देखूंगा कि आखिर में वो कितनी दूर थी अपने स्टार्टिंग पोजीशन से। तो इस केस में ये थी 5 किलोमीटर साउथ और इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे हमारी शार्क मछली का डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर और हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, तो वो है साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये देखने की कोशिश करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर क्या क्या होता है। तो देखिए, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, जिस पाथ पे चल के ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाए उस पाथ के टोटल लेंथ को, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है पाथ, इस पाथ के टोटल लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपने अपना पोजीशन चेंज किया वैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया। और एक और बात यह है कि डिस्टेंस जो है कभी कम भी नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पे शार्क मछली आगे जाके नीचे आके फिर लेफ्ट आ रही है, तो लेफ्ट आ रही है तो भी इसका जो पाथ है, पाथ की लंबाई है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर आप पीछे भी आएंगे तो भी पाथ की लंबाई बढ़ेगी ही। इसलिए डिस्टेंस कभी कम भी नहीं हो सकता है और कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो बस आपके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी है, और साथ ही साथ वो दूरी किस डायरेक्शन में है ये भी हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि इस केस में फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर साउथ है, तो ये हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो आइए एक बार लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन with direction.